हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सर के चैनल में। देखिए क्वेश्चन 4C हम देख रहे हैं। इसमें आपको स्पीच, उसको आपको और है कंपेयरिंग, और उसको और है एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। तो हम पहले देखेंगे स्पीच। तो उस स्पीच राइटिंग, अभी जब भी आप बहुत बार आपने स्कूल में स्पीच दिया होगा, जब भी आप कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे, तो देखिए ये टॉपिक जो है, तो वैसे ही आपको एक स्पीच प्रिपेयर करना है। ये 4 मार्क का सबसे इजी और सिंपल टॉपिक है। देखिए असेसमेंट क्राइटेरिया, इंट्रोडक्शन को 1 मार्क है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ को 2 मार्क्स है, और कंक्लूजन को 1 मार्क्स है। तो आपको क्या करना है, क्या पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं जब आप स्पीच लिख रहे होंगे। ये सबसे आसान और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइटल लिखना है। डू नॉट यूज ए सेपरेट टाइटल फॉर द स्पीच, यूज द टाइटल गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपने मन से टाइटल दे देते हैं। तो आपके मन से टाइटल मत दीजिए, जो क्वेश्चन पेपर में टाइटल दिया है उसको पकड़िए और वहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए, ग्रीट योर ऑडियंस एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक यू आर स्पीकिंग ऑन। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप स्पीच को शुरुआत करते हैं तो आपको हेलो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो वैसे आपको सैल्यूटेशन करना है। उसके बाद कीप इन माइंड द ओकेजन ऑफ द स्पीच एंड मस्ट बी गिवन इन इंट्रोडक्शन, कि जो आपका स्पीच है वो ओकेजन किसके बारे में है, किसकी महापुरुष की जयंती है या कोई आपका रिपब्लिक डे है, उस हिसाब से आपको इंट्रोडक्शन की शुरुआत करनी है। द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द स्पीच इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है कि देखा कि पहली झलक सबसे अलग ऐसे कहते हैं। तो जिसकी पहली झलक अच्छी है इसलिए इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लिखना है। तो इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी वेरी लेंदी, और हाँ, इंट्रोडक्शन जो है वो लेंदी नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, ये देखिए अपना जो भी आप, मैं शुरू से आपको यही बता रहा हूँ, आप टू द पॉइंट लिखिए, सिंपल भाषा में लिखिए। यही आप मेरा सबसे आपको अनुरोध है। सेकंड पैराग्राफ आपको क्या करने का है, द मेन टॉपिक शुड बी टेकन अप एज क्विकली एज पॉसिबल। क्विकली आपको जो मेन टॉपिक पे आपको उसके बारे में बताना है। डिस्कस द टॉपिक, शेयर योर आइडियाज़ ऑन द टॉपिक, use why WH word, give more ideas on the topic. Example, if you are giving speech on the topic save environment, then ask a question to yourself, why should you save an environment? देखिए आपको क्या करने का है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है किसी टॉपिक के बारे में, तो आप खुद को सवाल पूछिए। फॉर एग्जांपल, सेव इन्वायरमेंट, तो मैं इन्वायरमेंट को सेव क्यों करना चाहता हूँ? तो इन्वायरमेंट को सेव इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी है उसको सुरक्षितता मिले, मैं जिस इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ उसे मुझे स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए। ऐसा आपको वो कंसेप्ट को आगे बढ़ाना है, उसके बारे में लिखना है। These why will help you to get some ideas related to the topic. थर्ड पैराग्राफ आपको थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखने का है, द कंक्लूजन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ स्पीच। अब जो कंक्लूजन पैराग्राफ है, ऐसे बोलते हैं कि जिसकी एंड अच्छा उसका सब अच्छा। तो आपने क्या करना है, जो कंक्लूजन है वो बहुत सिंपल और अच्छी भाषा में लिखने का है। गिव योर ओन कंक्लूजन ऑन द टॉपिक। फॉर कंक्लूजन आस्क योरसेल्फ ए क्वेश्चन, हाउ कैन सेव इन्वायरमेंट, राइट थैंक यू एट द एंड ऑफ योर स्पेस। तो स्पीच, तो आपको क्या करने का है, सबसे आखिरी में आपको थैंक यू बोलने का है जब आप आपका स्पीच कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अब हम इसका एक फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको टाइटल लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ आपको फॉर्मल ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग क्या जो है वो आपको लिखने का है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो डियर स्टूडेंट, ये आप लिख सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ मेन टॉपिक जो है उसके बारे में लिखने का है। थर्ड पैराग्राफ में आप ऑलवेज बिगिन कंक्लूजन विथ एनी ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का आप हेल्प ले सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई स्पीच विद द नोट। आप किसी फेमस व्यक्ति का नोट लिख सकते हैं, जो फेमस कहावतें हैं उसका भी आज आप यूज़ कर सकते हैं। बाद में नाउ आई वुड लाइक टू सम अप माई स्पीच विद द नोट दैट, नाउ लेट आई विल कंक्लूड माई स्पीच विद द नोट दैट थैंक यू। तो इस तरह से आप आपकी स्पीच का एंड कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए देखा। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए अभी ये कॉलेज, योर कॉलेज NSS यूनिट हैज़ अरेंज एन एलोकेशन कॉम्पिटिशन ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वन ऑफ द टॉपिक इज सेव अर्थ। स्पीच ऑन द टॉपिक टू बी डिलीवर्ड ऑन द ओकेजन in about 100
टू 150 वर्ड्स। देखिए राइटिंग स्किल की सबसे खासियत क्या है, आपको कितना लिखना है ये वो बता रहे हैं, आपको उस लिमिट से ज़्यादा लिखने का नहीं है। एक आधा शब्द अगर ज़्यादा भी लिखा तो फ़र्क नहीं गिरता है, मगर आप 150 वर्ड्स लिखे हैं तो उतना ही लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए। सेव अर्थ, पहले सबसे पहले आपको टॉपिक का नाम लिखने का है, बाद में आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ भी आप जो सैल्यूटेशन है वो लिखिए, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, डियर टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। तो आपकी जो स्पीच की शुरुआत है वो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून से करनी चाहिए। बाद में जो आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स या आपके जो फ्रेंड्स जिसको आप संबोधन कर रहे हैं उनका आप नाम लीजिए। टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आई वुड लाइक टू शेयर माय व्यूज़ ऑन द टॉपिक ऑफ सेव अर्थ। आज जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है उस डे के इसमें मैं आपको अर्थ के बारे में जो मेरे विचार है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज़ इंक्रीज रैपिडली ओवर द लास्ट सेंचुरी, कि पिछले कुछ दिनों से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन किस तरह से बढ़ रहा है, इसकी इफ़ेक्ट क्या है, ये भी आप लिख सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर राइज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटेंस दैन व्हाट वन कैन इमेजिन। Unseasonal rains, excess snow, tropical regions, flood, glacial fade, rivers and increase in sea levels। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आपके जीवन में हो रहा है, आपकी हेल्थ में क्या हो रहा है, आप उसका ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ने से जो समंदर है अगर उसकी लेवल बढ़ गई तो हम सब का जीवन खतरे में आ सकता है। इस तरह भी आप उसके लिख सकते हैं। एज द सिचुएशन स्टैंड टुडे नियरली 30 ऑफ द एप्लेशियन मैमेलियन स्पेसीज आर करंटली थ्रेटेंड टू बिकम एक्सटिंक्ट। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। इन्वायरमेंट के इस पे आपको कैसे इफेक्ट हो रहा है ये भी आप उसमें लिख सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई स्पीच विद द नोट दैट यू एंड आई आर द मच पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एज वी आर द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। हम जैसे प्रॉब्लम का भी पार्ट है वैसे सोल्यूशन का भी पार्ट है। इस तरह से भी आप लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। A plant tree, stop the unwanted rise of electronic devices and use renewable sources of energy। तो आप उसमें एक सुझाव भी लिख सकते हैं कि अर्थ को या जो आपका टॉपिक है उसको आप किस तरह से उसको उसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं कि हम ये प्रयास किया तो इस बात का ये सोल्यूशन हो सकता है। लेट us all pledge from today to make conscious effort to save mother earth। तो इस तरह से आपको शॉर्ट फॉर्म में आपका स्पीच लिखने का है, ज़्यादा उसको अलंकारिक नहीं बनाना है, ज़्यादा आपको उसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ नहीं करने हैं, तो इन शॉर्ट लिखने का है। अभी इसको और है कंपेयरिंग। अब देखिए हमने स्पीच को और कंपेयरिंग हम देख रहे हैं। अब कंपेयरिंग जो इसका है बहुत जन को लगता है कंपेयर बोले तो तुलना, तो कंपेयरिंग ये नहीं है, उसका स्पेलिंग अलग है, COMPARING है। ये कंपेयरिंग बोले तो जब एंकरिंग हम करते हैं तो एंकरिंग करते वक्त कोई तो भी एक पर्सन होता है, अनाउंसर होता है, उसको हम एंकर कहते हैं, उसको कंपेयर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो एंकरिंग करने वाला होता है वो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। अगर अच्छा एंकर रहा तो वो कार्यक्रम सक्सेस हो जाता है। तो कंपेयरिंग का मतलब इन शॉर्ट जो है, देखिए अभी एंकरिंग करने वाला, तो देखिए इसका असेसमेंट क्राइटेरिया देखिए, इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन उसको 1 मार्क है, कनेक्टिंग इवेंट्स 2 मार्क्स, समिंग ऑफ 1 मार्क्स, ये 4 मार्क का टॉपिक है दोस्तों। द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग, अब ये कला है कि जब आप किसी भी प्रोग्राम में कंपेयरिंग करते हैं तो ये एक कला है। तो अच्छा कंपेयरिंग करेगा उस प्रोग्राम का वैल्यू बढ़ जाएगा। देखिए द पर्सन हु कंपेयर शोज और इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम इज़ एन एंकर और अनाउंसर। आप उसको एंकर भी कह सकते हैं या अनाउंसर भी कह सकते हैं। इट इज़ ए मीडिएटर, अनाउंसर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द इवेंट। जो इवेंट आपके जो कार्यक्रम आपके इसमें हो रहा है उसका वो मेन कोऑर्डिनेटर होता है, वो कार्यक्रम आगे बढ़ाने का काम करता है। तो देखिए अभी हम इसमें आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। तो एंकरिंग करने में आपको क्या करने का, ज़्यादा बोर नहीं करना है, ज़्यादा शेरो शायरी भी नहीं करना है, लिमिटेड कीजिएगा, ज़्यादा आपको लेंदी इंट्रोडक्शन नहीं करना है। तो ये आप जब एंकरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो ये बातें आपको याद में रखनी है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, डायरेक्ट इसका एक उदाहरण हम देखते हैं।
Imagine you are given the responsibility to compare a program by your college authorities. You need to prepare your short script for the program. Title Culture Fest 2025. Draft the script to the decide the follow of the program. You may take help of the given points. आपको एक कल्चर फेस्टिवल है आपके कॉलेज में, उसके लिए आपको क्या करने का है, कंपेयरिंग करनी है। तो ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स है, इन पॉइंट के हिसाब से इन पॉइंट्स का हेल्प लेके आपको वो करना है। तो देखिए सबसे पहले कौन से भी कार्यक्रम में क्या होता है, देखिए दोस्तों प्रेयर होती है। तो आपको क्या करना है, गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंट हियर, IXYZ वेलकम टू यू कल्चरल फेस्ट 2025। अगर कार्यक्रम इवनिंग को है तो गुड इवनिंग लिखिए, मॉर्निंग को है तो गुड मॉर्निंग लिखिए। वी आर थ्रिल्ड टू हैव हियर टू मेक दिस इवेंट अ मेमोरेबल वन। इंट्रोडक्शन शॉर्ट लिखिए, ज़्यादा लंबा उसको मत खींचिए। अभी यहाँ पे पॉइंट दिए है उस हिसाब से आपको करना है। तो प्रेयर, कौन से भी प्रोग्राम की शुरुआत प्रेयर से होती है, हम देखते हैं स्कूल में। टू कमेंस दिस ऑस्पिशियस ओकेजन आई इन्वाइट अवर स्वरा ग्रुप टू लीड अस in the prayer. Let us invoke the higher power to shower blessing upon us to ignite our mind. तो यहाँ पे आपको लिखने का है कि ये प्रेयर क्यों ज़रूरी है, क्यों आपके ये प्रेयर को के वजह से आपका माइंड एक पीसफुल इसमें स्टेट में जाएगा। ये भी आप लिख सकते हैं। लाइटनिंग ऑफ द लैम्प। अब आपको पता है कौन से भी कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो दिया जला के होती है, तो आपको उसके बारे में लिखना है। मे आई नाउ रिक्वेस्ट टू स्टीम प्रिंसिपल कुणाल देसाई सर अलॉन्ग with our chief guest, the renowned scientist Miss Meghna Pai, to come up on the stage to the lighten the ceremonial lamp, symbolizing the illumination of the knowledge। तो आपको ये लिखने का है कि हम जो दिया जलाते हैं, तो दिया जो जलाते हैं तो अज्ञान नष्ट करने के लिए हम दिया जलाते हैं। तो इस ऐसा आपको वहाँ पे लिख के आपको आपका कार्यक्रम शुरू करना है। इंट्रोडक्शन, बाद में आपको इंट्रोडक्शन देना है। नाउ लेट अस एक्वेंट with our honorable chief guest who has arrived here to grace the occasion. Felicitation. I would request to our principal to represent to token appreciation of our chief guest. उसके बाद कल्चरल फेस्टिवल प्रोग्राम, स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट, जो चीफ गेस्ट का स्पीच है उसके बारे में आपको बताना है। देन प्रेजिडेंशियल एड्रेस, जो कार्यक्रम के प्रेसिडेंट है वो जो एड्रेस बताने वाला। आई रिक्वेस्ट आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर टू डिलीवर द प्रेसिडेंशियल एड्रेस एंड शेयर हिज विजन फॉर द कल्चरल वेलफेयर ऑफ आवर कॉलेज। देन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, वोट ऑफ द थैंक्स। इस हिसाब से आपको क्या करने का है, वो कार्यक्रम के सूत्र संचलन के बारे में लिखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू ऑडियंस फॉर बीइंग सपोर्टिव एंड रिस्पॉन्सिव। तो ये कह के आपको वो कार्यक्रम की एंडिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कंपेयरिंग सेक्शन देख लिया है। अब उसको और है एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। अब स्पीच है, स्पीच को और कंपेयरिंग है, और कंपेयरिंग को और है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। आपको यहाँ पे एक आइडिया दी होती है, उसको आपको एक्सपांड करना है। देखिए, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज इज इलोबरेट एन आइडिया इन ए पैराग्राफ फॉर्म। एक आइडिया दी होती है, उसको आपको पैराग्राफ फॉर्म में करना है। एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। 100 to 150 words. Health is wealth. Health most precious asset. Eat nutrition food, exercise, healthy mind. आपको क्या करने का है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये पॉइंट दिया हुआ है। हेल्थ आपके लिए कैसे अच्छी है, इसके लिए आपको ये पॉइंट दिए हैं। इन पॉइंट हिसाब से आपको एक पैराग्राफ लिखने का है। तो देखिए दोस्तों, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आ चुके हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, गुड हेल्थ इज़ मैन्स मोस्ट प्रीशियस एसेट। जो हेल्थ है वो मैन की सबसे प्रीशियस एसेट है। ऑल द मटेरियल वेल्थ इन द वर्ल्ड कैनॉट कंपेंसेट फॉर इट। अगर सारी दुनिया की भी दौलत उसको दी तो भी उसकी हेल्थ कोई उसको वापस नहीं दे सकता। हेल्थ इज़ वेल्थ। One can have all the wealth one wishes for, but without the mental and physical health, one cannot enjoy that wealth or be at peace. सारी दुनिया की दौलत आप किसी को दे दो, मगर अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रही तो वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये पॉइंट आपको इलॉबरेट करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये भी पॉइंट आप अपने कवर कर लिया है। अभी आपका लास्ट पॉइंट जो है वो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक यू।